हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी रहस्यमय जगह की बात करेंगे जहाँ लोग जाना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करते हैं, जो एक किला होता है। चलिए इस किले के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड के घने जंगलों में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था विशाल गांव। गांव के बाहर एक पुराना किला था जिसे लोग भूल भुलैया का किला कहते थे। यह किला भूत प्रेतों का ठिकाना था जहां जाने वाले कई लोग कभी लौटकर नहीं आए, और जो लौटे भी वे कुछ दिनों बाद अजीब हरकतें करने लगे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस किले में एक खतरनाक रहस्य छिपा है जो इसे दुनिया से अलग बनाता है। रवि एक जिज्ञासु और निर्भीक युवक था। वह इस किले के रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक था। गांव के लोगों ने उसे कई बार मना किया लेकिन रवि नहीं माना। एक रात रवि ने अपने दोस्तों मोनू और अर्जुन के साथ मिलकर किले के अंदर जाने का निश्चय किया। रात घिर चुकी थी और चांदनी भी हल्की थी। तीनों दोस्त किले की ओर बढ़ते चले गए। जैसे ही उन्होंने किले के प्रवेश द्वार पर कदम रखा, उन्हें लगा कि किले में कुछ भारी और डरावना है। किले के चारों ओर फैला सन्नाटा और हल्की हल्की हवा की सरसराहट अजीब माहौल बना रही थी। किले के अंदर घुसते ही एक बड़ा गलियारा था जो घुमावदार रास्तों से भरा था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे ये चित्र जिंदा हो सकते हैं। रास्ता खोजते खोजते वे तीनों एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक भारी पत्थर का सिंहासन था और उसके चारों ओर पुराने पन्ने बिखरे हुए थे। सोनू ने एक पन्ना उठाया और उस पर लिखा पढ़ने लगा। उस पन्ने पर लिखा था कि जो यहाँ आता है वह भूलभुलैया में खो जाता है और फिर उसका रास्ता नहीं मिलता है। अर्जुन ने डरते हुए रवि से कहा, रवि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। लेकिन रवि ने उसे साहस दिलाते हुए कहा, डरावने किस्से हैं, हम यहाँ आए हैं तो इस रहस्य को सुलझाए बिना नहीं लौटेंगे। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया, हवा अचानक भारी होने लगी। गलियारे के छोर से अचानक कुछ परछाइयाँ तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। तीनों दोस्त अब बुरी तरह घबरा गए और भागने लगे, लेकिन किले का रास्ता ऐसा था कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। गलियारों की घुमावदार संरचना उन्हें बार बार उसी जगह ले आ रही थी जैसे वे किसी दुष्चक्र में फंस गए हों। अब उन्हें अपने चारों ओर एक फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। बिल्कुल हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। यह आवाज़ें धीरे धीरे तेज होने लगी, मानो उन्हें चेतावनी दे रही थी कि वे यहाँ से भागें। सोनू ने कांपते आवाज़ में कहा, रवि यह जगह हमारे लिए नहीं है, मुझे लग रहा है यहाँ की आत्माएं हमें जाने नहीं देंगी। तीनों दोस्त बिल्कुल डर गए थे। रवि ने हिम्मत बटोरते हुए कहा, हमें बस बाहर का रास्ता ढूंढना है, हम कोशिश करेंगे, जरूर बाहर निकल पाएंगे। उन्होंने एक और गलियारे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस गलियारे में प्रवेश किया, अचानक चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। अब टॉर्च की रोशनी भी काम नहीं कर रही थी। वे तीनों घबराकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। अचानक एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी, तुम लोग क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, लौट जाओ, नहीं तो तुम भी यहीं फंस जाओगे। आवाज़ से एक अजीब सा क्रोध था जो उन्हें वहाँ से जाने का आदेश दे रहा था। लेकिन अब तक उन्हें पीछे किले के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कैसे निकला जाए। गलियारे में अब उन्हें एक कमज़ोर सी रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे ही वे उस रोशनी की ओर बढ़े, वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो उसकी आवाज़ से कुछ रहस्यमय था। उसने कहा, यह किला उन लोगों की कैदगाह है जो जीवन में बुरे कर्म करते हैं। तुम लोग निर्दोष हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। इस किले से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है उस दरवाजे के पार का गलियारा। लेकिन एक बार उस दरवाजे के अंदर जाते ही तुम बाहर नहीं आ सकोगे। लेकिन अगर तुम्हारा दिल कमज़ोर हुआ
तो उस दरवाजे के अंदर जाते ही तुम बाहर नहीं आ सकोगे। रवि, सोनू और अर्जुन ने डरते हुए उस दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे के पार का गलियारा घना अंधेरा था। उनके पास कोई और भी विकल्प नहीं था। वे बिल्कुल घबरा गए थे। वे तीनों उस गलियारे की ओर बढ़ गए। बूढ़ा आदमी उनके पीछे गायब हो चुका था। गलियारे के अंदर जाते ही एक घुमावदार रास्ता था और जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा, चारों ओर की दीवारें घूमने लगी। तभी अचानक अर्जुन ने घबराकर चिल्लाया, हम कहाँ फंस गए? कभी न खत्म होने वाली भूल भुलैया है। रवि ने उसे शांत रहने के लिए कहा, लेकिन अब वह खुद भी डर चुका था। उनकी आंखों में बिल्कुल डर नजर आ रहा था। उनकी आवाज़ें किले की गलियारे में गूंज रही थी और हर गूंज उसके दिल की डर पैदा कर रही थी। कुछ देर तक भटकने के बाद उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वे तीनों दोस्त उस रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह बाहर जाने का दरवाज़ा था। खुशी के भरकर वे दरवाजे की ओर आगे बढ़ी, लेकिन दरवाजे के ठीक सामने अचानक एक साया प्रकट हुआ। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम लोग भाग नहीं सकते। जो इस किले में आता है वह यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। रवि, सोनू और अर्जुन ने डरते हुए उस दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पार का गलियारा घना अंधेरों से भरा हुआ था। रवि ने पूरी ताकत से उस साये को हटाने की कोशिश की, लेकिन साया गायब हो चुका था और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तीनों के दिल में अब सिर्फ डर और निराशा थी। कुछ दिनों बाद गांव वालों को किले के बाहर 3 जोड़ी जूते पड़े मिले। किसी को नहीं पता चला कि रवि, सोनू और अर्जुन के साथ क्या हुआ। लोग कहते हैं कि तीनों आज भी उस किले की भूल भुलैया में फंसे हुए हैं और हर रात उनकी आवाज़ें किले में गूंजती है। विशाल गांव के लोग आज भी उस किले की ओर देखने से डरते हैं। कहते हैं भूल भुलैया का रास्ता वही देख सकता है जिसने उसे भोगा हो। जो वहाँ जाता है वह खो जाता है और फिर कभी नहीं लौटता है। दोस्तों, हमारे भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए अगर हम कहीं भी नई जगह जाएं जो हमारे लिए बिल्कुल नया हो, बिना जानकारी के कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। हो सकता है वो कदम आपके जीवन का आखिरी कदम हो। इसलिए जो भी करें सोच कर करें, बिना सोचे एक कदम भी ना बढ़ाएं।